क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती? क्या सचमुच कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो न स्वर्ग पहुंच पाती हैं, न नरक और न ही तुरंत नया जन्म लेती हैं? क्या अधूरी इच्छाएं, मोह, लोभ या कुछ विशेष कर्म किसी आत्मा को मृत्यु के बाद भटकने पर मजबूर कर सकते हैं? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं इस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रेत योनि क्या है, किन कारणों से कोई आत्मा इस अवस्था को प्राप्त करती है, उसे कैसी पीड़ा सहनी पड़ती है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। आज की इस कथा में हम इन्हीं रहस्यों को सरल भाषा में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको ऐसी बातें जानने को मिले जिनके बारे में आपने पहले कभी न सुना हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके श्री चरणों में भक्त वत्सल गरुड़ जी विनम्र भाव से बैठे थे। इससे पहले भगवान विष्णु गरुड़ जी को यमलोक, यममार्ग, वैतरणी नदी और नरकों की अनेक यातनाओं का विस्तार से वर्णन कर चुके थे। उन रहस्यों को सुनकर गरुड़ जी का मन गंभीर हो गया था। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक और नरकों का अद्भुत वर्णन सुनाया, लेकिन संसार में एक शब्द मैं बार बार सुनता हूँ, प्रेत। लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद प्रेत बन जाती हैं। कृपा करके बताइए, प्रेत योनि क्या है? कौन से कारणों से कोई जीव इस अवस्था को प्राप्त करता है और क्या उससे मुक्ति भी संभव है? गरुड़ जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। इस रहस्य को जान लेने से मनुष्य अपने जीवन को अधिक सावधानी और धर्म के मार्ग पर चला सकता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु आगे बोले, हे गरुड़, सबसे पहले यह समझो कि प्रेत शब्द का अर्थ क्या है। बहुत से लोग बिना समझे हर मृत व्यक्ति को प्रेत कह देते हैं, परंतु यह सही नहीं है। मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा की गति उसके कर्मों, उसके संस्कारों और उसकी अंतिम मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। प्रेत योनि वह अवस्था है जिसमें आत्मा न तो अपने कर्मों के अनुसार पूर्ण रूप से अगली गति प्राप्त कर पाती है और न ही तुरंत नया शरीर धारण कर पाती है। वह एक मध्यवर्ती और कष्टदायक स्थिति में रहती है। भगवान विष्णु ने कहा, प्रेत आत्मा की वह अवस्था है जो शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन किसी कारणवश अपनी सांसारिक इच्छाओं, मोह, लोभ, क्रोध, बदले की भावना या अधूरे कर्मों में उलझी हुई है। यही बंधन उसकी आगे की यात्रा को कठिन बना देता है। हे गरुड़, यह मत समझना कि केवल अकाल मृत्यु ही किसी को प्रेत बनाती है। मृत्यु का प्रकार एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण मनुष्य के अपने कर्म और उसकी आसक्ति होती है। जिस प्रकार बीज जैसा बोया जाता है वैसी ही फसल उगती है, उसी प्रकार मनुष्य जैसा जीवन जीता है, मृत्यु के बाद उसकी गति भी वैसी ही होती है। गरुड़ जी अत्यंत ध्यान से भगवान विष्णु की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि प्रेत योनि कोई कल्पना नहीं, बल्कि कर्म और आसक्ति से जुड़ी एक विशेष अवस्था है। तब भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से कारण मनुष्य को प्रेत योनि तक पहुंचा सकते हैं। इन कारणों को जानकर बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और ऐसी दुखद अवस्था से बच सकता है। भगवान विष्णु आगे बोले, हे गरुड़, इस संसार में कोई भी जीव बिना कारण किसी विशेष अवस्था को प्राप्त नहीं करता। प्रत्येक फल के पीछे कोई न कोई कर्म अवश्य होता है। प्रेत योनि भी किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों, संस्कारों और आसक्तियों का फल है। गरुड़ जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, कृपा करके विस्तार से बताइए कि वे कौन से कारण हैं जिनसे कोई आत्मा प्रेत अवस्था को प्राप्त होती है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, सबसे पहला कारण है अत्यधिक मोह और आसक्ति। जो मनुष्य जीवन भर केवल धन, मकान, जमीन, परिवार या भोगविलास को ही अपना सब कुछ मानता है और भगवान तथा धर्म को भूल जाता है, उसका मन मृत्यु के समय भी उन्हीं वस्तुओं में अटका रहता है। जब आत्मा उन बंधनों को छोड़ नहीं पाती, तब उसकी आगे की यात्रा कठिन हो सकती है। दूसरा कारण है अतृप्त इच्छाएं। यदि किसी व्यक्ति के मन में लोभ, वासना, क्रोध, बदले की भावना या किसी वस्तु को पाने की तीव्र लालसा मृत्यु तक बनी रहती है, तो वही इच्छाएं उसे बांध लेती हैं। ऐसी आत्मा सहज रूप से आगे नहीं बढ़ पाती और कष्ट का अनुभव करती है। तीसरा कारण है अधर्म और पाप कर्म। जो मनुष्य छलकपट, विश्वासघात, अन्याय, चोरी, झूठ, निर्दयता और दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन बिताता है, उसके यही कर्म मृत्यु के बाद उसके मार्ग में बाधा बनते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। भगवान विष्णु आगे बोले, कुछ परिस्थितियों में अस्वाभाविक मृत्यु भी आत्मा के लिए कठिनाई का कारण बन सकती है, जैसे हत्या, आत्महत्या या किसी भयंकर दुर्घटना में हुई मृत्यु। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में आत्मा की गति विशेष कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी आत्मा के बारे में निश्चित निर्णय करना उचित नहीं है।
हे गरुड़, मृत्यु के बाद शास्त्रों में बताए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब ये कर्म श्रद्धा और विधि के अनुसार किए जाते हैं तो उन्हें दिवंगत आत्मा के प्रति कर्तव्य माना गया है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल यही कारण है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, मनुष्य का अहंकार भी उसे नीचे गिराता है। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु, बुजुर्गों और सज्जनों का अपमान करता है, गरीब और असहाय लोगों की सहायता नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है और कभी अपने कर्मों पर विचार नहीं करता, वह धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाता है। याद रखो, प्रेत योनि किसी एक छोटे पाप का परिणाम नहीं होती। यह जीवन भर के आचरण, मानसिक प्रवृत्तियों और कर्मों का संयुक्त फल होती है। इसलिए मनुष्य को हर दिन अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ जी अब समझ चुके थे कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति केवल मृत्यु के प्रकार से नहीं, बल्कि जीवन कैसे जिया गया इससे निर्धारित होती है। तब भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि कोई आत्मा प्रेत अवस्था में पहुंच जाए तो उसे कैसी पीड़ा का अनुभव होता है, वह क्या महसूस करती है और उसका सूक्ष्म अस्तित्व किस प्रकार होता है। हे गरुड़, प्रेत के पास मनुष्य जैसा स्थूल शरीर नहीं होता, वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। इसी कारण वह संसार को किसी सीमा तक अनुभव तो कर सकती है, पर सामान्य मनुष्यों की तरह उसमें भाग नहीं ले सकती। यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। ऐसी आत्मा को तीव्र भूख और प्यास का अनुभव हो सकता है, लेकिन वह सामान्य भोजन या जल ग्रहण नहीं कर पाती। इच्छा तो बनी रहती है, पर उसे पूरा करने का कोई साधन नहीं होता। यही असहाय स्थिति उसके कष्ट को और बढ़ा देती है। जिस मनुष्य ने जीवन भर धन, घर, परिवार और भोग विलास को ही अपना सब कुछ समझा, मृत्यु के बाद भी उसका मन उन्हीं बातों में अटका रह सकता है। वह उन्हें छोड़ना चाहता नहीं, लेकिन उन्हें प्राप्त भी नहीं कर सकता। यही मोह उसके लिए बंधन बन जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय मनुष्य के साथ न उसका धन जाता है, न उसका शरीर और न ही उसका वैभव। उसके साथ यदि कुछ चलता है तो केवल उसके कर्म। इसलिए जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों को दुख देता है, छल करता है और अधर्म में लगा रहता है, वह अपने ही कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ता है। भगवान आगे बोले, यही कारण है कि ऋषियों ने बार बार कहा है, जीवन में प्रेम रखो, लेकिन ऐसा मोह मत रखो जो तुम्हें धर्म से दूर कर दे। धन कमाओ, लेकिन अन्याय से नहीं। परिवार से प्रेम करो, लेकिन भगवान को मत भूलो, क्योंकि मृत्यु के बाद यही संतुलन आत्मा की आगे की यात्रा को सरल बनाता है। गरुड़ जी अब अत्यंत गंभीर हो चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि प्रेत योनि का सबसे बड़ा दुख बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का बंधन है, अधूरी इच्छाओं, मोह और अपने ही कर्मों का बंधन। तब भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि कोई आत्मा ऐसी अवस्था में पहुंच जाए तो शास्त्रों में उसकी शांति और मुक्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं और जीवित मनुष्य अपने जीवन में क्या करे कि उसे ऐसी अवस्था का सामना न करना पड़े। हे गरुड़, सनातन धर्म केवल कर्मों का फल ही नहीं बताता, बल्कि कल्याण का मार्ग भी दिखाता है। जब तक ईश्वर की कृपा और धर्म का मार्ग खुला है, तब तक आशा समाप्त नहीं होती। फिर भगवान विष्णु ने कहा, शास्त्रों में मृत्यु के बाद श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। इनका उद्देश्य दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट करना और अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए इन कर्मों को सदैव श्रद्धा, शुद्ध भाव और शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल यही कर्म पर्याप्त हैं? भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि मनुष्य जीवित रहते हुए ही अपने जीवन को धर्ममय बना ले, क्योंकि मृत्यु के बाद वही साथ चलता है जो जीवन में कमाया गया हो, और वह है कर्म। इसके बाद भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाया, जो मनुष्य सत्य बोलता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, भूखे को अन्न देता है, प्यासे को जल देता है, निर्धनों की सहायता करता है, किसी के साथ छल नहीं करता और भगवान का स्मरण करता है, वह अपने जीवन को पवित्र बनाता है। ऐसे शुभ कर्म आत्मा के लिए कल्याणकारी माने गए हैं। भगवान आगे बोले, हे गरुड़, मनुष्य को यह भ्रम कभी नहीं रखना चाहिए कि धन, पद और प्रतिष्ठा उसे मृत्यु के बाद बचा लेंगे। जब प्राण शरीर से निकलते हैं, तब राजा और भिखारी दोनों खाली हाथ जाते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कौन अपने साथ पुण्य लेकर गया और कौन पाप। फिर भगवान विष्णु ने कहा, कई लोग सोचते हैं कि अंतिम समय में केवल भगवान का नाम लेने से सब कुछ बदल जाएगा। भगवान का नाम अमूल्य है, परंतु यदि उसके साथ जीवन भर के कर्म भी अच्छे हों, तो उसका फल और भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए भक्ति और सदाचार दोनों का साथ आवश्यक है। गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रभु, यदि किसी मनुष्य से जीवन में भूलें हो गई हो, तो क्या उसके लिए भी कल्याण का मार्ग खुला रहता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक सुधार का द्वार कभी बंद नहीं होता। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, अधर्म का त्याग करे, सच्चे
सच्चे मन से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे, उसके लिए कल्याण का मार्ग अवश्य खुलता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु का भय नहीं रखता बल्कि अधर्म का भय रखता है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है लेकिन मृत्यु के बाद की गति उसके अपने कर्मों से निर्धारित होती है। गरुड़ जी को अब समझ में आ गया था कि प्रेत योनि से बचने का सबसे बड़ा उपाय भय नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, दया, सत्य और सत्कर्म है। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें इस पूरे उपदेश का सार बताऊंगा, जिसे यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका वर्तमान भी सुधर सकता है और भविष्य भी। हे पक्षीराज, मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। जिस धन, घर, भूमि, पद और प्रतिष्ठा के लिए वह जीवन भर संघर्ष करता है, उनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। उसके साथ यदि कुछ चलता है तो केवल उसके कर्म। फिर भगवान ने आगे कहा, इसलिए बुद्धिमान वही है जो धन कमाए लेकिन धर्म को न छोड़े, परिवार से प्रेम करे लेकिन मोह का दास न बने, सफलता प्राप्त करे लेकिन अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दे। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य को प्रतिदिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मुझे अपने कर्मों पर गर्व होगा या पछतावा? यही प्रश्न उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। उन्होंने आगे कहा, सत्य बोलो, न्याय का साथ दो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, किसी का अधिकार मत छीनो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, असहाय की सहायता करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहो। यही वे कर्म हैं जो आत्मा के साथ चलते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल पूजा पाठ करने वाला मनुष्य धर्मात्मा कहलाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नहीं गरुड़, यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन उसके व्यवहार में छल, क्रोध, अहंकार और अन्याय भरा हो तो उसकी पूजा अधूरी है। सच्चा धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म है सत्य, दया, करुणा, क्षमा, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। हे गरुड़, मनुष्य को मृत्यु से नहीं बल्कि अधर्म से डरना चाहिए। मृत्यु तो ईश्वर का अटल नियम है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग पर जाएगी यह उसके अपने कर्म तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि मनुष्य पश्चाताप करके उसे छोड़ न सके और कोई भी पुण्य इतना छोटा नहीं कि उसका फल न मिले। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करते रहो, यही बुद्धिमानी है। हे गरुड़, संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। उस यात्रा में मनुष्य का धन, परिवार, शरीर और वैभव साथ नहीं चलते, उसके साथ केवल उसके शुभ और अशुभ कर्म चलते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य कभी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेता। वह जानता है कि आज जो बोया जाएगा कल उसी का फल मिलेगा। यही कर्म का सनातन नियम है। इतना कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत योनि का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है बल्कि मनुष्य को यह समझाना है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए जिसमें सत्य, दया, करुणा, ईमानदारी और भगवान का स्मरण बना रहे। यदि इस कथा से आपको कोई सीख मिली हो तो उसे केवल सुनकर न छोड़े बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा अच्छा कर्म किसी के जीवन में प्रकाश ले आए और आपके अपने जीवन को भी सार्थक बना दे। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग गरुड़ पुराण के इस दिव्य ज्ञान को समझ सकें। जय श्री हरि।